जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आपके राशिफल श्याम निधि चैनल में। मेरा बाबा श्याम से निवेदन है कि मेरे जितने भी जातक, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर दें। आपको बता देते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए 2023 किस तरीके से जाने वाला है, इस पर बात करेंगे और आपके जो तारों की गणनाएं हैं वो बताने वाले हैं। उसके आधार पर आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका प्रेम और आपका वैवाहिक और आपका जो कैरियर है या फिर आपका व्यापारिक जीवन है वो किस तरीके से बीतेगा और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको बता देते हैं कि जो 2023 है ये आप अपनी अद्भुत क्षमताओं के साथ आगे को लेके जाने वाले हैं। 2023 आपके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है और इस वर्ष आपको कुछ अद्भुत लाभ मिलने वाले हैं। कुछ योग ऐसे बन रहे हैं, अगर आप उन सभी मौक़ों का अच्छे से फ़ायदा उठा लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी आदमी 100% मैं कह रहा हूँ करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। कहने का मतलब ये है कि आप इतना अच्छा धन कमाएंगे, इतना यश कमा लेंगे, इतना वैभव कमाएंगे कि आपका घर, समाज, गांव सिर्फ आपका उदाहरण देता घूमेगा। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आपके भविष्य फल के बारे में बताना। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं 2023 इनका बहुत शक्तिशाली रहने वाला है। चीज़ों की खोज करके आप अपने जीवन के बारे में कुछ नया सीखेंगे। अपने जीवन में कुछ नियंत्रित करना और आगे बढ़ना बहुत कठिन नहीं है आपके लिए। आखिरकार आपके जीवन में सकारात्मकता तो इतनी ज़्यादा आ चुकी होगी कि आपके लिए आगे बढ़ना और आसान हो जाएगा। आपके दिमाग में जो विचार हैं नकारात्मक वो नहीं आएंगे। आपका व्यवसाय, वित्त, कैरियर सब में आपको लगातार सफलता मिलती चली जाएगी। आप इस क्षेत्र में प्रगति करेंगे, लेकिन आपको कुछ बातों के लिए सावधान रहना होगा। जीवन में अन्य जो कारक हैं वो आपके कठिनाई के कारण बनेंगे, लेकिन आपको बता दें कुल मिला के साल का जो अंत है वो आपके जीवन के लिए बहुत कुछ आपको दे के जाएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी शिक्षा की। 2023 में आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? आप बौद्धिक क्षेत्र में रुचि रखने में, विषयों में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। अधिक समय तक अध्ययन करने से आपको उचित शिक्षा में सफलता मिलेगी। शुरुआत में आपको परेशानी तो होगी, लेकिन धीरे धीरे आप लक्ष्य पर अपने ध्यान बनाए रहेंगे और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। आपकी मेहनत ही आपका भविष्य तय करेगी। मिथुन राशि फल 2023 के जो अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी मानसिक परिपक्वता है वो एक अलग लेवल पर जा रही है, क्योंकि जो भी आपके सितारे हैं वो एक अलग दिशा में हमको जो है अपनी गणनाओं के आधार पर आपका भविष्य बता रहे हैं। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। आप अगर शादीशुदा हैं तो 23 जो आपका है वो काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में लेके आने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में बुध आपके सप्तम भाव में रहेगा, जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच प्यार बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन इस बीच पार्टनर में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जिनका असर आपके वैवाहिक जीवन पर अचानक आके पड़ेगा। वहीं संभव है कि पार्टनर के इस बदलते स्वभाव का असर आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत तेज़ी से पड़ेगा और इससे पार्टनर के अंदर आपके अहंकार बढ़ जाएगा, जिससे आपके और उनके बीच विवाद होता ही रहेगा। ऐसे में आपको वैवाहिक जीवन को सुलझाने में और उसे उपयुक्त बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं 2023 में शनि और बृहस्पति की युति आपके ससुराल वालों के लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि यह संभव है कि ससुराल के किसी सदस्य को स्वास्थ्य की समस्या होगी, जिससे आपके पैसे खर्च होते आपको नजर आएंगे। अब हम बता देते हैं कि अगर आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा है अपने पत्नी से, धर्मपत्नी से, तो आपको करना क्या होता है? आप सबसे पहले तो उनकी छोटी छोटी भावनाओं की कदर करें और समझने की कोशिश करें। आप ये ना समझें कि मैं यहाँ पे झुक रहा हूँ, ऐसा नहीं। रिश्ते आपको बचाने होते हैं, क्योंकि आप चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपको फंसा रहे हैं यहाँ पे। तो और उनकी खुशियों के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहना होगा। जैसे आप भले ही 100-50 रुपए का गिफ्ट उनको करें, टाइम पे गुड मॉर्निंग बोलें, रात में गुड नाइट बोलें और अपना पूरा प्यार उनको देने की कोशिश करें। सबसे उपयुक्त उपाय ये होता है कि आप उनको जो है छोटे छोटे गिफ्ट समय समय पर देते रहें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। शेयर बाजार से आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि संपत्ति से जुड़े मामले आपके सुलझते भी नजर आएंगे। आपके ग्रह ऐसा कह रहे हैं। आर्थिक रूप से मार्च आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आय के स्रोत को बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। वित्तीय लेन देन के दौरान बचत आपको करना होगा। अपनों से ही आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि आप कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी रिलेटिव को आप पैसा देते हैं तो वो आपका फंस जाएगा, लेकिन अगर कोई पुराना पैसा आपका फंसा हुआ तो वो मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात ये कहती है कि अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा। इस समय आप काफ़ी खर्चा करेंगे, लेकिन अच्छी आमदनी को लेकर कोई परेशानी तो होने वाली है नहीं। व्यापार की बात कर लेते हैं। 2023 में आपका जो व्यापार है वो सामान्य संकेत दे रहा है। हालांकि कड़ी मेहनत आपके व्यवसाय के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अपने आप पर ध्यान दें, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार सृजित करें। सीनियर्स की सलाह आपके काम आएगी। आर्थिक रूप से आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। आपको अपने व्यवसाय को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए उत्तोलन मिलता है। व्यावसायिक क्षेत्र से आपको घर से दूर रहना होगा। इन व्यवसायिक जो क्षेत्र है वो आपको घर से दूर रखना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर के बीच में आपकी टेंशन बढ़ने ही वाली है, ये तो आपको पता ही है। मिथुन कैरियर की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जो कारक हैं 23 के अनुसार इस साल आपको अपने कार्यक्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि सहकर्मियों की मदद से आपको कई मौका मिलेगा जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आप अपने हर काम को समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे। इस वर्ष बृहस्पति आपकी राशि के 10वें भाव का स्वामी होगा और वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि के 8वें भाव में मौजूद रहेगा और अप्रैल तक वहीं रहेगा। इस दौरान आपको अपने कैरियर में किसी न किसी तरह की चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता रहेगा, लेकिन आप इन सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। आपके बॉस आपकी मेहनत और काम से के प्रति काफ़ी समर्पित हो जाएंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अप्रैल से सितंबर के बीच आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस समय आप भाग्यशाली रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपकी पदोन्नति के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप विवाहित नहीं हो, प्रेम रोमांस और अगर प्रेम प्रसंग के बीच में पढ़ना चाहते हैं तो आपका 2023 कैसा रहेगा। 2023 के दौरान प्रेम और रोमांस और संवेदनशीलता का अनुभव आपका जो हृदय है वो बहुत तेजी से करेगा। आपकी शादी करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप ऐसे इच्छुक हैं तो लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम आप बिताएंगे। इस साल आप दोस्तों प्रियजनों के साथ यात्रा की योजना बनाएंगे। जो लोग किसी से प्यार करते हैं उनके लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए यह साल बहुत बेहतरीन है। महिला से विवाद से बचने के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें। महिलाओं को कठोर शब्दों के प्रयोग से ना बोलें, अन्यथा आपका काम बिगड़ जाएगा। संबंध की बात कर लेते हैं। कुछ आपके लिए बहुत महत्वाकांक्षी होंगे। कुछ चीज़ें जो है आप वित्तीय लाभ कमाने के लिए रिश्तों का उपयोग भी करेंगे, पर आप पैसे और प्यार के बीच संतुलन बनाए रखने में सफल रहेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको और करीब लाएगा। आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस साल आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आपका पूरा पारिवारिक जीवन बड़ा सुखमय बीतेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है, सभी दर्शकों से मैं कह देना चाहता हूं कि ये भी एक बड़ा धन है। यह ऐसा बड़ा धन है जो आप कहीं जमा नहीं कर सकते। यह इकलौता ऐसा धन है जो हमेशा आपके पास रहता है और आप इसका उपयोग किसी भी समय कर सकते हैं। 2023 में जुलाई माह के बाद आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने की संभावना है। हालांकि वर्ष की शुरुआत में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमग हो जाएगा। छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां हो सकती है। इस दौरान आप चर्म रोग से परेशान रहेंगे। मानसिक चिंता कर पेट की समस्या हो सकती है। आपको कमर दर्द, बुखार और कमजोरी जैसी समस्याएं लगातार हो सकती हैं। वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विश्लेषण कर लेते हैं कि वार्षिक विश्लेषण आपका कैसा रहेगा। 2023 जो है वर्ष ज़्यादातर दो चीज़ों के अलावा जातकों के पक्ष में है। ज्योतिष, इसलिए ज्योतिषियों मतलब मैं बता दूं कि जो हमारा जो गणना है वो कह रही है आने वाले वर्ष के लिए उनके जीवन विशेष प्रश्नों या चिंताओं के बारे में बात करने की सलाह दी जाती है। तो आप जो है हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो दो चीज़ें ये हैं कि आपका स्वास्थ्य और आपका थोड़ा सा अपनी पत्नी के साथ जो संबंध है उसमें की मधुरता, इस पे आप ध्यान रखें। बाकी कुल मिला के आपका वर्ष बहुत बेहतरीन जाने वाला है। आप चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना छोड़े, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्याम से मेरा निवेदन कि आपके सभी कष्टों को यूं ही हर लें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पुनः हमारे साथ अंत तक बने रहने